Morning class 7th exercise 11a question number 11 on selling a watch for rupees 11,400 a shopkeeper losses 5%. For how much did he purchase it? कह रहा है कि एक वॉच को 11,400 में बेचने पर एक शॉपकीपर को 5% का लॉस होता है। तो बताइए उस वॉच को उसने कितने रुपए में ख़रीदा होगा। सीपी निकालना है। तो सीपी का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। 100/100 माइनस 5 इंटू 11,400 वैल्यूज़ को पुट किया। 100/95 इंटू 11,400 कैंसिल आउट किया हमने इसको। 12,000 रुपीज़ परचेज प्राइस आ गया वॉच का। क्वेश्चन नंबर 14 एक ट्राईसाइकिल है जिसको 15% के गेन पर सोल्ड किया गया है। अगर हमें उसमें उसका जो सेलिंग प्राइस था उसमें अगर हम 108 रुपीज़ और ज़्यादा ऐड कर देते तो हमें 20% का प्रॉफिट हो जाता। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। लेट द सीपी ऑफ ट्राईसाइकिल इज़ एक्स। ठीक है, ट्राईसाइकिल का सीपी हमने एक्स मान लिया। तो एसपी क्या होगा जब हमें 15% गेन हुआ है। 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी फॉर्मूला रखेंगे। 100 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू एक्स हमने माना है सीपी। तो 115 एक्स अपॉन 100 5 से कैंसिल आउट किया। 23/20 एक्स हमारा एसपी होगा जब 15% गेन हो रहा है। अब एसपी क्या होगा 20% गेन पे 120/100 एक्स, यानी हमने फिर इसको कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 2 का टेबल से कैंसिल किया। तो 6/5 एक्स होगा हमारा एसपी 20% गेन पे। अब दोनों को हम माइनस कर लेंगे, देखेंगे कि कितना एसपी आ रहा है। तो माइनस करने पे हमारा आया यहाँ पे 5 और 20 का एलसीएम 20 हो गया। 5 4 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 एक्स, 21 ज़ा 20, 123 ज़ा 23 एक्स। 24 एक्स में से 23 एक्स जाएगा, 1 एक्स बचा। x/20 इज इक्वल टू 108। एक्स इज इक्वल टू 20 से 108 का मल्टीप्लाई किया। 2,160 रुपीज़ उस ट्राईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पंकज सेल्स 2 साइकिल्स फॉर रुपीज़ 2,376 ईच। 2 साइकिल उसने बेची हैं 2,376 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, यानी दोनों साइकिलें उसने, पहली वाली साइकिल भी 2,376 की बेची है और दूसरी साइकिल भी 2,376 की ही बेची है। पहली वाली साइकिल भी उसे बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी वाली साइकिल बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है। तो बताइए उसका टोटल गेन या लॉस परसेंट कितना होगा। ठीक है, हर एक साइकिल को वो 2,376 के हिसाब से बेच रहा है। पहली साइकिल पर 10% उसको गेन हो रहा है। तो पहले साइकिल उसने कितने में खरीदी होगी, यानी सीपी ऑफ द फर्स्ट साइकिल निकालने के लिए 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी फॉर्मूला रखेंगे। 100/100 प्लस 10 इंटू 2,376 कैलकुलेट करने पे पहली साइकिल का जो सीपी आया वो 2,160 आ गया। दूसरी साइकिल में लॉस हो रहा है 10%। लॉस के टर्म में 100 प्लस प्रॉफिट की जगह हम लोग 100 माइनस लॉस कर देते हैं। सेम फॉर्मूला रहता है सीपी का। यहाँ पे 100 में से 10 माइनस कर दिया तो हमारा 100/90 इंटू 2,376 आ गया है। इसको कैलकुलेट करेंगे 2,640 रुपीज़ दूसरी साइकिल का सीपी आ गया। अब दोनों साइकिल के सीपी को, दोनों साइकिल के एसपीस को हमने प्लस कर दिया तो टोटल सीपी 4,800 आया है। टोटल एसपी हमारा 4,752 आया है। अब चूँकि हमने ख़रीदा ज़्यादा में है, कम में बेच दिया है, तो हमें लॉस हो रहा है। लॉस हमें 48 रुपीज़ का हो रहा है। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी से फॉर्मूले से निकाल लिया ना। 48 रुपीज़ का लॉस हो रहा है साइकिल बेचने पर। तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, इसके लिए लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 48/48 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 1% का हमें लॉस हुआ। उसके बाद 17th में ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर रुपीज़ 7,350 अ मैन गेंस 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी कि एक एग्जॉस्ट को 7,350 रुपीज़ में एक मैन बेचता है तो उसे कॉस्ट प्राइस का 1/6 गेन होता है। फाइंड द सीपी ऑफ द फैन। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। मान लिया कॉस्ट प्राइस एक्स है तो उसे x/6 का गेन होगा। तो सीपी एसपी का फॉर्मूला दिया सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस गेन। तो 6x प्लस x/6 यानी 7/6 x का उसको का एसपी है एंड एसपी इज इक्वल टू 7,350 इसमें दिया हुआ है। तो दोनों को इक्वल में रख देंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 7,350 इंटू 6/7 से 7,350 इंटू 6 किया हमने, 44,100 आया। 7 से इसको डिवाइड कर दिया। 6,300 रुपीज़ का फ़ैन हमने ख़रीदा था।